मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन किराम, इससे पहले भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में ख़त्म नबूवत के जारी रहने के मुतल्लिक़ बाज़ प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किए गए थे। आज फिर मैं एक हदीस को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से जो ये हदीस हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है, उसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे हज़रत इब्राहीम की वफ़ात पर ये बात बयान फरमाई थी कि लो आशा इब्राहीमा लकाना सिद्दीक़न नबिया, कि अगर मेरा बेटा इब्राहीम जिंदा रहता तो ये ज़रूर सच्चा नबी होता। ये जो हदीस है ये इब्न माजा में भी मौजूद है। किताबुल जनाइज़ बाब मा जा फी सलाते अला इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके पूरे अल्फाज इस तरह से हैं कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु काला लम्मा माता इब्राहीम इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काला इन्ना लहू मुर्ज़िअन फिल जन्नते वलो आशा लकाना सिद्दीक़न नबिया वलो आशा लउतिकत अखवालुहुल किब्तो मस्तरक्का किब्तियुन। यानी हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौत हुए तो आपने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और फरमाया, अगर मेरे बेटे इब्राहीम ज़िंदा रहते तो वो सिद्दीक यानी कि सच्चे नबी होते और उनके ननिहाल जो मिस्री किब्ती हैं गुलामी से रिहाई पाते। इसी तरह तारीख़ुल कबीर इब्न असाकिर में भी एक हदीस दर्ज है जो इस तरह से है कि अन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु लम्मा तवफ़्फ़िया इब्राहीमो अरसलन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला उम्मिही मारियता फजाअत हो व गसलत हो व कफ़नत हो व खरज बही व खरज नासो माहू फदफनहु व अदखल नबियो यदहु फ़ी कब्रिही फ़काला अमा वल्लाहि इन्नहु लनबियुन इब्नु नबिय्यिन। यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौत हुए तो आपने उनकी वालदा मारिया को जनाजा तैयार करने का पैगाम भेजा। चुनांचे उन्होंने साहबजादा इब्राहीम को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ जनाजा बाहर लाए, कब्रिस्तान में दफन किया और फिर कब्र पर हाथ रखकर फरमाया, खुदा की कसम ये नबी है, नबी का बेटा है। ये जो दो अहादीस हैं इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया है और ये बात बयान फरमाई है कि अगर इब्राहीम जो आपके बेटे थे वो जिंदा रहते तो ज़रूर सच्चे नबी होते। यहाँ पर बाज़ लोग ये बात कह देते हैं कि चूंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने नहीं आना था,
इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा नहीं रखा। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। अगर यही बात होती तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते कि अगर इब्राहीम जिंदा भी रहते तब भी वो नबी ना होते, मगर आपने ये नहीं फरमाया। आपने फरमाया अगर इब्राहीम जिंदा रहते तो वो जरूर सच्चे नबी होते। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन शख्स है जो खातमन नबीयीन के मानों को बेहतर रंग में समझ सकता हो। ये जो कुरान करीम की सूरह अहज़ाब की आयत है कि मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन, ये आयत सन 5 हिजरी में नाज़िल हुई है। और आपके बेटे हज़रत इब्राहीम की जो वफ़ात है वह 9 हिजरी में हुई है, यानी कि इस आयत के नाजिल होने के 4 साल के बाद आपके बेटे की वफ़ात होती है। तो वहां पर आपने इस बात की वजाहत कर दी कि बावजूद इसके कि खातमन नबीयीन वाली आयत नाज़िल हो चुकी हुई थी, इसके बावजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरा बेटा इब्राहीम जिंदा रहता तो ये जरूर सच्चा नबी बनता। गोया के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर आयत खातमन नबीयीन की बात को खोल के रख दिया है कि किसी शख्स के दिल में किसी ये ख्याल पैदा नहीं होना चाहिए कि खातमन नबीयीन के ये माने हैं कि आइंदा किसी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक मसीह और मादी के आने की पेशगोई फरमाई हुई है कि वो मेरे बाद आएगा। और मुस्लिम की हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले मसीह मऊद को 4 मरतबा नबीउल्लाह ईसा व अस्हाबहू के अल्फाज से याद फरमाया है कि वो अल्लाह का नबी होगा और उसके असहाब भी होंगे। और ये बात सिर्फ यही नहीं रुक जाती, बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक भी ये बात बयान फरमाई है कि अगर किसी ने दीन सीखना हो तो हज़रत आयशा से सीखो, क्योंकि आधा दीन हज़रत आयशा के पास है। क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आप रही हैं और इस्लाम को आप अच्छी तरह से समझती थी, जानती थी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी शरीयत पर किस तरह से अमल करते थे, किस तरह से आमिल थे, वो हजरत आयशा से बढ़कर और कोई नहीं जान सकता। अब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक कौल जो कि दुर्र मंसूर में दर्ज है, आप फरमाती हैं कूलू इन्नहु खातमुन नबिय्यीन वला तक़ूलू ला नबी अबादहू, कि तुम ये तो कहो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, मगर ये ना कहो कि आपके बाद कोई नबी नहीं होगा। और अगर हम देखें तो खातमुन नबिय्यीन के माने ये है ही नहीं कि गोया कि आपने हर किस्म की नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, बल्कि खातम के माने जैसे कि मैं मुतअद्दिद बार अपने प्रोग्राम में बता चुका हूं कि मोहर के हैं जो तस्दीक के लिए लगाई जाती है, और वो मोहर है जो किसी चीज पर सबत की जाए। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात बयान फरमाई है कि आने वाला जो मसीह और महदी होगा वो मेरी उम्मत में से होगा, और फरमाया व इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा, यानी उम्मत मोहम्मदिया का एक फर्द होगा जिसको अल्लाह ताला मकाम नबूवत पर फैज करेगा, और वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और ताबेदारी के नतीजा में वो मकाम नबूवत हासिल करेगा, जिसका वादा कुरान करीम में दिया गया है कि मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा, और जिसके लिए हम सूरह फातिहा में दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो ये वो बातें हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उम्मत मुस्लिमा के लिए खोलकर बयान कर दी हैं। और ये जो हदीस हजरत इब्राहीम के मुतल्लिक आती है कि अगर हजरत इब्राहीम जिंदा रहते
तो वो ज़रूर सच्चे और सिद्दीक नबी होते। और दूसरी जगह फरमाया कि इब्राहिम कब्र पर हाथ रखकर फरमाया कि ये नबी है और नबी का बेटा नबी है। गोया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत कर दी कि ये कोई ख्याल ना करे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर किस्म की नबूवत का दरवाज़ा बंद है, बल्कि ये इनाम नबूवत जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। लेकिन कुरान करीम का कहना यही है कि ये खुदा बेहतर जानता है वो अपनी रिसालत को कब भेजेगा, कहाँ भेजेगा, किसको इस नबूवत से जो है वो फैज़याब करेगा और इस इनाम से फैज़याब करेगा, और किसको जो है वो अल्लाह ताला ये इनाम अता करेगा, ये खुदा पर है। तो इस आयत की रोशनी, इस हदीस की रोशनी में भी ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो लोग ये कहते हैं कि हर किस्म की नबूवत का दरवाज़ा बंद है, उनका ये मानना गलत है। बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के जारी रहने के मुतल्लिक इस हदीस में बयान फरमाया है और ये बात वाज़ेह कर दी है कि अगर मेरा बेटा इब्राहिम जिंदा रहता तो वो ज़रूर नबी होता। बस इसी पर मैं इत्तेफाक करता हूँ। अगली एक हदीस लेकर फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।